राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8 और मैं मनौरपुर पार करके दोसा वाले रोड में एंटर होके यहाँ पे रुका हुआ था। मैं कहा चलो टायर बनाएंगे, पर अभी जब आया टायर वाला तो भाई टायर का काम ही बहुत। इसके बाद 2-3 नए टायर लग गया बनाने। उसके बाद पहले एडवांस बुकिंग की यार। तो कल वहाँ पे जाके सोए थे, वहाँ पे भी उसके बाद भी टाइम नहीं था। फिर शाम के टाइम 8 बज गई, फिर हम गए सो वहीं पे। तो सुबह चले थे वहाँ से 2 बजे। तो फिर हम 5 बजे आके मैं यहाँ सो गया था। मैं कहा चलो सवेरे बढ़ाऊँगा। तो अभी सो के उठा, देखा तो उसके बाद फिर भीड़ लगी हुई यार। क्या करें, कोई टायर वाला नहीं मिल रहा है यार ढंग से बनाने के लिए। तो चलो क्या करना, अब आगे देखेंगे कहीं। अब ये टोल पार करते हैं, फिर देखते हैं कोई टायर वाला मिलेगा तो बना लेंगे। तो बनाना तो ज़रूरी है दोस्तों। और आगे छुट्टियाँ पड़ी है तो मन ही नहीं कर रहा गाड़ी चलाने का यार। आस्ते आस्ते चला होगा इसमें भी, क्या करना, छुट्टियाँ हैं तो मज़े मज़े से चलते रहूँगा। और 31 मार्च भी है तो पूछ बचा के निकलता रहूँगा आरटीओ से, कोई चलान ना कर दे कोई। टायर वाले के पास तो लाइन लगी हुई है, देखो 2 नया टायर फिट करने को है। ट्रैक्टर आया हुआ है, बाकी कल रात की गाड़ी खड़ी है। इसके बाद क्या करें, बोलते टायर फिट करना है उसका। मैं कहा चल ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। बाकी पंजाब की गाड़ी खड़ी है BB 65, टेलर हो रहा है बैक। तो चल पड़ा हूँ दोस्तों मैं, और घाट में पहुँच गए। इधर दोसा से पीछे पड़ता है ये घाट दोस्तों। काफ़ी खतरनाक टाउन है दोस्तों, बहुत लंबी टाउन है और आराम से ही चलना पड़ता है इधर। बाकी आगे देखेंगे इस घाट को उतर के टायर वाला टायर बनाएंगे यार। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ये गंजे हो जाएंगे पहाड़। थोड़े बहुत हरे भरे दिख रहे हैं अभी। बाकी बताना आप कमेंट करके कैसा लगा आपको ये घाट, छोटा सा घाट। ये देखो टेलर। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और पहुंचने वाला हूं मैं दोसा। भाई टायर वाले ना कोई भी खाली नहीं है यार। ये देखो भाई सीन हो गया था तगड़े वाला ट्रक और बस का। क्या करें, ट्रक वाला रॉन्ग साइड ही चले गया ट्रैक्टर को पास करने के चक्कर में। मैं नालागढ़ की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। मैं टायर वाला है, ये भी बंद पड़ा है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है यार। दोसा है क्या 0.5। कल से लेकर दोस्तों देखता देखता आगे चलता दोसा पहुँच गया, पर टायर वाले कोई फ्री नहीं मिलता है यार। क्या करें, अब देखते हैं। नहीं तो मैंने एक्सप्रेस होकर जाना था। मैं कहा एक्सप्रेस में कोई भी नहीं है उधर को टायर वाला, तो दूसरी साइड से जाऊँगा लाल सोट होके पुराने रोड से। एक्सप्रेस को जाना हो दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा आगरा वाली साइड को। जो पुराने रोड से जाना है तो ये ब्रिज पार करते ड्राइवर साइड को हो जाना है। सीधा चले गया दोसा अंदर सिटी के लिए। हम लोग यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे दोस्तों। ये हो गए दोस्तों हम आगरा हाईवे में एंटर। तो आगे से देखो ये ब्रिज दिख रहा है सामने, इसके सामने से ही कट दिया हुआ है। यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट साइड सर्विस रोड, जयपुर सीधा लाल सोट। देखो लेफ्ट साइड कोथून लाल सोट का बोर्ड लगा हुआ है देखो यहाँ पे। तो सीधा चलेगा दोस्तों जयपुर के लिए। तो ये हम एंटर हो गए दोस्तों कोथून रोड पर, लाल सोट कोथून रोड। तो आगे देखेंगे इस रोड में तो होटल काफ़ी है, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा टायर वाला। टोल रोड्स आरंभ करौली 126, सवाई माधोपुर 111, कोथून 86 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ 86 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से कोथून, जो आ रहा है जयपुर से हाईवे। कोथून में जाके लगता है दोस्तों। हाँ ही बोले दोस्तों, भाई कल से लेकर ना टायर वाला ही ढूंढ रहे हैं। टायर वाला कोई बंद है, किसी के पास काम ज़्यादा है, टाइम लग जाता है, तो आगे करते 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 दोसा पहुँच गए भाई, पर टायर वाला नहीं मिल रहा। तो अभी मैंने यहाँ होटल पे रोका। मैं कहा चलो यहाँ पे तो होगा टायर वाला, और वो भी बंद करके चले गया। मेरे को लगा ना ये होली करके छुट्टी मार गए बंदे यार, तो घर को चले गए शायद, इसीलिए बंद ज़्यादा था टायर वाले यार। और जिनके जो खुले हैं उनके पास काम ही ज़्यादा है, टाइम बहुत लग जाता है। मैं कहा चलो आगे चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो करते करते दोसा पहुँच गए भाई। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 11 और मैं पहुँच गया हूँ लाल सोट। तो लाल सोट में यहाँ पे आके भाई मिला टायर वाला, तो ये भी फ्री नहीं था। तो चलो ये भी लगा था 4 व्हीलर के मैं कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं, तो टायर भी बना लेंगे। तो अभी 4 व्हीलर का काम इसका कंप्लीट हो गया, तो अपना टायर मैंने खोल के दे दिया भाई को। तो चलो अभी 4 व्हीलर के कस रहा है नट, फिर उसके बाद अपना ही काम करेंगे। ये देखो इसका काम कर रहे हैं 4 व्हीलर का। टायर वाला है नसीर खान। तो अपना टायर दे दिया मैंने खोल के वहाँ पर, तो उसको खोलेंगे भी और फिट करेंगे। ट्यूब लंगोटी में नहीं लाया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग बढ़िया से। ये खोल दिया दोस्तों टायर, देखो बड़ा बड़ा पानी घुस गया इसमें भाई। ये निकल गई इसके अंजे पोटे बाहर। भाई ने एक ही बारी में खोल दिया यार। ये जो भी खोलता है इसको रेल बना देता है। ये अपना स्टपनी वाला टायर, ये भी घस गया किनारे, ये भी ऐसे ही घस रहा है। ये देखो साइड दबा दी। ये मशीन का बहुत फायदा है।
ये देखो भाई क्या सिस्टम है। ये देख सकते हो दोस्तों, नई ट्यूब में ना किल निकल आई, देखो किल। ये देखो क्या करे, अब देखो क्या ही बोले दोस्तों भाई। नई ट्यूब लंगोटी ली थी तो लंगोटी में ना किल घुसी हुई अंदर यार, नई लंगोटी में, क्या ही बोले दोस्तों। ये तो चलो बंदा ठीक है टायर वाला, तो इसने लंगोटी का ठीक रेट लगा दिया, 200 रुपये में दे दी इसने, ठीक है, मतलब सेकंड हैंड है और बढ़िया है लंगोटी, नई से भी बढ़िया। चलो बंदा ठीक है यार, कर गया, क्या करें अब इसको वापस करवाएंगे नालागढ़ जाकर लंगोटी को, क्या करें। कल तो नई चीज़ भी भाई देख के लो, हमने तो सोचा चलो नहीं है तो चक्के लेके रख दी, तो ये रोज क्या वाले ने बताया देखो किल लेस पे लगी, कुछ नहीं है भाई, किसी ऐसा नहीं भरोसा कोई भी चीज़ का। जो नई भी चीज़ लो आप देख के लो, अपने तसल्ली करके लो भाई, नहीं तो कुछ भी हो सकता है भाई ऐसा। तो दोस्तों ये आ गया अपना लंच, आलू टमाटर सलाद और लस्सी भाई डोंगा भर के दे देते राजस्थान में। दिन के बजे हैं दोस्तों 12 और अपना खाना पीना भी हो गया, टायर भी हो गया, ग्रीस फिल्टर एंड ओके रिपोर्ट गाड़ी। बाकी खाना भी बहुत बढ़िया बनाया था भाई यार, और 100 रुपये खाना यार, लस्सी भी पूरा डोलू दिया हुआ था भर के, फिर जाके 100 रुपये लिया भाई। हम लोग तो ऐसे लगे रहते हैं पंजाबी होटल में भाई, राजस्थानी ढाबे में खाओ खाना, छोटा सा होटल था बढ़िया। बाकी यूपी वाले यहाँ पे सारे यूपी वाले यहीं पे खड़े हुए खाली गाड़ी लोडिंग के लिए। चलो चलते आगे कहीं देखते, बूटा नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त, सुस्ती पड़ गई अब। तो दोस्तों चल पड़ा हूँ वहाँ से, मैं सोच रहा हूँ एक्सप्रेस से जाऊँ या सीधे जाऊँ, अभी ये देखता हूँ फिलहाल फोर्ट से ना आगे से एक्सप्रेस में चढ़ते टाइम बच जाएगा थोड़ा, ताकि मेन रोड का यार आरटीओ डीटीओ का भी डर रहता है, कलकत्ती मार्च का टाइम है, तो सोच रहा हूँ एक्सप्रेस में चढ़ जाता हूँ लाल फोर्ट से। चलो जैसा भी होगा, फिर देखें कहीं भूखा बटा सो जाएंगे यार। खाना ना मैंने 5 रोटी खा ली यार, और लस्सी पी ले 4 गिलास, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। और दोस्तों चला हूँ और देख सकते हैं अब दिन का टाइम है ना, गर्मी बहुत है, तो गाड़ी अभी बिल्कुल सुनमसान है बड़ा, मैं अकेला ही चलाऊँ, ना कोई पीछे आ रही है गाड़ी देखो, ना कोई आगे से आ रही है गाड़ी, इस टाइम सब रेस्ट कर रहे हैं। पर मेरा गाड़ी चलाने के टाइम में दोस्तों मैं टायर लग गया बनाने, और टायर वाला भी बंदा बहुत मस्त था यार, बंदा ठीक था, मतलब जायज़ काम करता है, जायज़ पैसे लिए बंदे ने, सब कुछ बढ़िया ही हो गया। इस तरह से और जगह बनाता तो बंदा 300-400 रुपये मांगता लंगोटी के, पर बंदे ने 200 रुपये लिया, ठीक था, मतलब लंगोटी बढ़िया है तो सेकंड हैंड पर बढ़िया थी, नई से बढ़िया थी लंगोटी दोस्तों। चलो जो भी करता है रब ऊपर वाला बढ़िया ही करता है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद जब से चला ना, तब से एक गाड़ी मिली है भी मुरादाबाद वाली, देखो ये तूड़ी लेके जा रही है, देखो ये, बाकी कोई गाड़ी नहीं मिली मेरे को, ना पास किया किसी ने ना आगे से आई, पहली गाड़ी आई है दोस्तों। बाकी इस टाइम गर्मी इतनी हो रखी है ना दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों, मज़े आ रहे दोस्तों इस टाइम। ग्वालियर 254, करौली 86, कोथून 38 किलोमीटर होते हैं, कोटा 188, सवाई माधोपुर 79, एक्सप्रेस वे 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर बाद दोस्तों चौक आएगा, चौक से हम लेंगे लेफ्ट साइड और एक्सप्रेस में एंटर हो जाएंगे, एक्सप्रेस होके जाएंगे दोस्तों। आज क्या पता एक्सप्रेस से पहले कहीं बढ़िया खुली जगह मिल गई तो वहीं पे लगा के करेंगे रेस्ट, क्योंकि एक्सप्रेस में तो फिर गाड़ी रोकने को जगह नहीं है भाई, ना रोक सकते उसमें गाड़ी। इससे बड़ा देख रहे हैं कोई ठंडी सी छाँव आ जाए कहीं तो मज़ा आ जाए भाई। अब देखो टायर बना लिया ना, टायर वाले देखो डबल है, देखो इधर भी है उधर भी है, देखो डबल जगह टायर वाले, क्या ही बोले दोस्तों, और दोनों खुले हुए। अब जब काम हो गया तो भाई टायर वाले दिखने लग गया। कल से लेकर ढूंढ रहे तब मिल नहीं रहे थे, जो मिल रहे थे वो बंद थे भाई, क्या करें। अब ये बेल्ले पड़े थे दोनों जब काम हो गया। मेरे को लगता नहीं जगह आएगी कहीं, रोड साइड लगाऊंगा कहीं। तो यहाँ पे लगा दी दोस्तों, एक्सप्रेस वे है यहाँ से 5 किलोमीटर, दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया जब रेस्ट ही करना था, सोना ही था, तो वहीं होटल में क्यों नहीं रुका। तो होटल में दोस्तों थोड़ी सी जगह कम थी, बाकी वहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी आ रही थी उसके पास, टायर वाले के पास। बाकी यूपी की 4 व्हीलर 6 व्हीलर आ रहे थे ना, उधर खाली आके वहीं पे खड़े रहते, वहाँ से सब सब्जी भर के जाते हैं वो लोग, तो इसलिए तंगी हो रही थी वहाँ पे। तो फिर गाड़ी आगे पीछे करने से बढ़िया यहाँ पे रोड साइड में लगा दिए, हवा भी बढ़िया चली हुई मजे से, और करते यहाँ पे रेस्ट। यहाँ से मैं 3-3:30 बजे निकलूँगा। अभी दिन के बज गए हैं दोस्तों 12:30, और 12:30-1 बजे का आपको पता है टाइम बहुत ही खतरनाक रहता है, क्योंकि फुल गर्मी रहती है इस टाइम। तो इससे बढ़िया मजे से रेस्ट करते हो। लस्सी पी हुई ना भाई, उससे तो और सुस्ती पड़ रही है। कल भी एक्सप्रेस में पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया यार, उसमें गाड़ी चलाते, नहीं तो हम तो लंच टाइम तक इसको कंप्लीट कर देते थे एक्सप्रेस को। परोंठे खा रहे थे, सुस्ती पड़ी थी, जगह जगह रुक रहे थे, चले हुए थे ढीले। तो इससे बढ़िया मैं सो जाऊँ भाई, एक्सप्रेस में तो नींद आती है, इसलिए यहीं सो रहा हूँ। हेलो दोस्तों शाम के बज गए हैं 3 और सो के उठ गया हूँ मैं, हाथ मुँह धो के अपन फ्रेश है बिल्कुल। और भाई ना धूप लगी यार गाड़ी में, जब दिन में लगाई थी गाड़ी तो बिल्कुल छाँव थी, और धूप गर्मी हो गया है तब जाके नहीं खुली। छाँव होती तो फिर उठना भी था मैं शायद, ये देख सकते दोस्तों पूरी धूप आई हुई थी अंदर को, तो अपना सिराना उधर को था, सिर उधर को था, तो गर्मी लगी यार, तब जाके नींद खुली। तो ये स्क्रीन गार्ड मैंने उधर वाला लगाया नहीं, चलो बढ़िया ही, वो नहीं लगाया। तब करते हैं दोस्तों यहाँ से बड़ी। तो ये आ गया दोस्तों एक्सप्रेस वाला रोड, यहीं से गुड़ना होगा यार।
अभी दोस्तों यहाँ से ना परे को तो टोल लगा नहीं है यार, ये तो बढ़िया है। तो दोस्तों लालसोट से हम हो गए हैं एंटर दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में। तो दोस्तों अभी लालसोट से ना आगे को सवाई माधोपुर ये एक्सप्रेस में टोल चालू नहीं है दोस्तों। जैसे आप लालसोट से चढ़ते हो दोसा के लिए इस हाईवे में एक्सप्रेस में, तो टोल चालू हो गया उधर को, इधर को अभी लगा नहीं है दोस्तों अभी। तो आगे देखते हैं जब उतरेंगे फिर क्या पता वहाँ लगे शायद। और यहाँ से जब आप एंटर हुए तो टोल नहीं लगा अभी यहाँ पे, अभी टोल बंद थे पड़े हुए, साइड से रास्ता खुला है। ये देखो 80, 100, 120 और पल्ली साइड को है 120 से ऊपर वाले ओवरटेक वाले फर्स्ट लाइन। बाकी हाईवे चेक कर सकते हो दोस्तों आप। अपनी स्पीड 70 में होगी है दोस्तों मजे से, 540 की अपनी एवरेज है। देखते हैं जरा जब भगानी हो फुल तो कितनी लग जाती है स्पीड अपनी हैवी मोड में इस टाइम, क्योंकि लाइट लूट में तो ये भागती नहीं है ज़्यादा। 80 पूरी स्पीड देखते हैं जरा, क्योंकि हाईवे है फुल इस टाइम, हाईवे है टनाटन दोस्तों, तो भगाने में कोई दिक्कत नहीं है। 90 95 दोस्तों बस, इससे ऊपर नहीं जा रही हैवी मोड में। स्पीड देखो आप, बाहर आवाज छोड़ो। ये भी दोस्तों 90 तक 95 तक ना हैवी मोड में जा रही है, लाइट में नहीं जा रही। अभी लाइट करता हूँ देखना, अभी लाइट करते हैं ना, लाइट में देखते जरा लाइट में कितना भागती है। लाइट में 80 बस, 80 तक 80 बस, पूरा एक्सीलेटर दबा रखा है दोस्तों। 80 82 तक, 80 82 तक जा रही है बस। हाँ देखो आप, तो बाहर का हवा हाथ निकालते ना दोस्तों, पूरा वजह से फोन ना छूट जाए कहीं। बाकी लाइट में तो दोस्तों कहाँ जाएगी ये, भाई मैंने मीडियम से लाइट में कर रखा है, तब 80 पर छू रखा है। एक्सीलेटर इस टाइम देखो, एक्सीलेटर ने काम छोड़ दिया है। लाइट में तो एक्सीलेटर काम छोड़ देता है, इतनी जाती नहीं स्पीड। अभी 80 इसलिए भाग रही है क्योंकि पहले से मैंने भगा रखी थी, फिर लाइट करा इसको। अब मैं ना दोस्तों को 80 से नीचे होने ही नहीं दे रहा। जैसे 80 से कम होने लगता है रेस छोड़ती है तो फिर एक्सीलेटर दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये तो डाउन है। देखते हैं 80 तक रखें कंटिन्यू, फिर देखते हैं एवरेज कम होती कि नहीं होती है। कोई बोलते भगा के तेल ज़्यादा खाती है, अभी 540 है, देखते हैं 80 पर रखेंगे, 80 तक देखते हैं कितना डाउन होता है कि बढ़ती है एवरेज, देखते हैं नहीं दोस्तों। इस गाड़ी को भगा के फायदा बिना मतलब से, एक बल्कि 1 पॉइंट कम हो गया, अब 5.3 रह गए, पहले 40 थे। तो भाई अपनी नॉर्मल स्पीड चलते हैं जैसे और हाईवे में चलते हैं। इसमें तो एवरेज बढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत, यहाँ तो घट गई भाई भगा के। इससे बढ़िया 60 में ही चलो अपने दोस्तों, नॉर्मल स्पीड जो है इसकी, तो प्यार से चले रहो, कोई फायदा नहीं है भगा के। 1 पॉइंट भी काफ़ी होता है दोस्तों, बिना मतलब से क्यों पॉइंट ख़राब करने अपने, इससे बढ़िया आराम से ही चलो। नहीं भाई बोली विफलता। ये नीचे उतरने के लिए शुल्क प्लाजा चालू है, देखते जरा। बंद है देखो, लाल बत्ती आ रखी है इसमें भी, तो अभी बंद है। अभी जब ये पूरा चालू हो जाएगा मेरे को लगता है फिर लेंगे टोल। चलो जब तक भरी है दोस्तों तब तक तो आनंद लेते हैं, मज़े लेते हैं भाई। बाकी इस हाईवे में आएंगे तो दोस्तों कुछ नहीं है, यहाँ खाने पीने को अपने पहले ही पहले फुल हो गए चढ़ हो गए हाईवे में। बाकी चाय पानी के तो है दोस्तों, जो कि 2-3 है पहले, पर एक पीछे साइड खड़ी है गाड़ियाँ। बाकी अब रोटी पानी तो खा के आया हूँ भाई इस हाईवे में। बाकी देखो कितना प्यारा लग रहा है हाईवे। यहाँ से रहेगा सवाई माधोपुर 54 किलोमीटर, बूंदी 165, मुंबई 973। जब ये तो तैयार हो जाएगा ना दोस्तों बम्बे तक, मज़े आ जाएंगे फिर तो। कंटिन्यू तो 3 बजे मैं इस हाईवे में एंटर हो गया था, तो अभी 4:10 हो चुके हैं भाई। इस हाईवे में यही है कि बस प्यास लगी हुई दोस्तों बहुत ज़ोर से, गला सूखा जा रहा है। और सफर ले गया मेरा 20-25 किलोमीटर का और ले गया एक्सप्रेस का। फिर उसके बाद उतर के ही मिलेगा पानी पूरी। मैं वहाँ होटल में रुका होता था तो पानी भर लेता मैं, तो मैं हाईवे में साइड में लगा के सो गया था, तो पानी गर्म हो गया। वो पानी है तो है, पर ये गर्म हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है। बाकी जी अपने हिमाचल का पानी होता है गर्म पानी भी स्वाद होता है, इधर का लोकल पानी है तो खारा खारा लग रहा है। अगर इस हाईवे में आना तो पानी भी लेके आओ दोस्तों साथ में, क्योंकि पानी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस चक्कर मैंने कैंपर भी नहीं भरा यार, कोई हाल है बहुत आलस को कर रहा हूँ मैं यार, चक्कर ध्यान नहीं मेरा कैंपर का भरा ही नहीं।
बाकी हाईवे में टाइम सन्नाटा छाया हुआ है, एक कार गई देखो बस। खुला डुला हाईवे, मजे से चले रहो। लो जी दोस्तों, पहुंच गए हम सवाई माधोपुर। और ये किधर को आ गया, रॉन्ग साइड ही। ये परली साइड से गया नहीं, घूम के नीचे से जाना चाहिए था, घूम के इसको तो परली साइड से घूम के आ जाते। रॉन्ग साइड ही जाएंगे अब भाई, क्या ही बोले दोस्तों। चलो पता नहीं लगता है ना क्या करें। चलो बड़ी भी समस्या खत्म, अब नीचे देखेंगे हाईवे में और उतर कर पानी पुनी लेते हैं। तो यहाँ पे भी टोल बंद है दोस्तों। ये चलो दोस्तों, थोड़ा सा टोल तो बच जाता है। वो आ गया दोस्तों सवाई माधोपुर वाला रोड। तो यहाँ से हो जाएंगे अब राइट टर्न, आगे लेफ्ट टर्न लेंगे तो सवाई माधोपुर की ओर हो जाएंगे हम। तो यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न दोस्तों। तो जी दोस्तों, टोंक की ओर हम मुड़ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं मार्केट से हमें पानी पूरी लेकर पानी पीना है भाई। अभी तो ये सब ऊपर एक्सप्रेस में थक के आए हुए और यहाँ पे रुक के चाय नाश्ता कर रहे हैं भाई। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5 और मैं पहुँच गया हूँ अलीगढ़, उनियारा से पीछे अलीगढ़। अभी यहाँ पे गया ठंडा पानी भाई, और अब जाके शांति आई है। थोड़ी देर गाड़ी को भी रेस्ट दे देते। 80-90 किलोमीटर कंटिन्यू हो गया दोस्तों, नॉन स्टॉप 2 घंटे। तो अभी मतलब थोड़े टायर भी ठंडे होने देते, फिर गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी, मौसम भी ठंडा हो जाएगा और फिर पीछे रहेंगे यहाँ से चाय चूय पीकर। तो अभी तो पानी पिया फिलहाल, तसल्ली होती है और उसमें टायर चूर करते हैं, दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बैठा हूँ यहाँ होटल के पीछे बैक साइड में, और यहाँ पे ना ठंडी हवा आ रही मज़े से, शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, चिल्ड। चाय चूय अपने ली पी। तो 5:30 बजे चलूँगा यहाँ से। अभी 5:10 हो गए अभी। बाकी देखो थ्रेसर लगा हुआ है खेत में, तो चला हुआ काम। वो देखो ट्रैक्टर वाले लगे हुए कटिंग में, पिसाई कर दें। और ये साथ में देखो आम का बगीचा और भैंस भी बांधी हुई है। बाकी देखो ये होटल वाले यहाँ धोते हैं बर्तन भाई। साफ़ सुथरा होटल है, नया होटल है, बढ़िया। बाथरूम बूथरूम भी बढ़िया है इधर, उनियारा से पीछे है साथ में ही। ये है दोस्तों होटल कनक ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नया खुला है, बढ़िया है। बाथरूम बूथरूम भी बढ़िया है देखो, चकाचक। और ये खड़ी अपनी गाड़ी यहाँ पर। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 6 और अपन ने ब्लॉग भी कर दिया है अपलोड, और अपन ने सीधे भी साफ़ कर दिया, हल्के फुल्के। अखबार तो मैं मारता नहीं, ऐसे झाड़ के साफ़ कर दिए। और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, अब गाड़ी में बैठने लायक और गाड़ी चलाने लायक हो गया है दोस्तों। कम से कम मैं 1-1.5 घंटा यहाँ पर ख़राब कर दिया, क्योंकि गाड़ी भी गर्म बहुत थी और टायर भी बहुत गर्म हो गए थे। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, रेस्ट दे देते, फिर आज नाइट लगाएंगे फुल। तो चलते हैं दोस्तों, चलो फिर। हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और शाम के हो गए हैं 6:30 और हम पहुँच गए हैं कचरावदा। ये कचरावदा हंडोली, और हंडोली से पीछे पड़ता है ये, हंडोली और उनियारा के बीच में। और मौसम हो गया है दोस्तों अब बिल्कुल ठंडा, और मज़ा आ रहा है इस टाइम गाड़ी चलाने में। और गाड़ी भी एन चल रही है रिलैक्स होकर, क्योंकि गाड़ी को भी गर्मी लगती है दोस्तों यार। जैसे गर्मी होगी ना, गाड़ी भी थोड़ी भारी भारी चलने लग जाती है। जैसे मौसम ठंडा होगा तो गाड़ी भी एन, जैसे हम लोग को एनर्जी आ जाती है वैसे गाड़ी को भी आ जाती है भाई। गर्मी गाड़ी को भी लगती है दोस्तों। तो चले हुए हैं आज, देखते हैं झालावाड़ तक चलूँगा शायद। हाँ, झालावाड़ तक तो जाना ही जाना है आज, क्योंकि दिन में फिर गाड़ी चलती नहीं है। फिर वहाँ सुबह मज़े से उठूँगा, तो फिर कल वाटर पार करूँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर मज़े से। फिर सोमवार को भी खाली नहीं होगी, सोमवार को है होली, मंगलवार को बहुत टाइम पड़ा है दोस्तों, क्या करें। तभी इसीलिए मैं थोड़ा ढीला पड़ा हूँ। ये मतलब सोमवार की छुट्टी नहीं होती, होली नहीं होता, तो इस टाइम में एमपी में होता दोस्तों, क्या करें। तो चलो जैसा भी ठीक है। और बाहर का व्यू चेक कर सकते हो दोस्तों। जब पिछले चक्कर आए थे ये खेत हरे भरे थे। ये देखो सरसों काट दी है भाई, और कनक भी काटने की तैयारी में है। सरसों तो इन्होंने काट कुट के ख़त्म भी कर दिए, कनक अभी है दोस्तों कटिंग के लिए रही हुई। ये देखो दोस्तों,
सारी कणक पक गई है इस टाइम। ये देखो चने, ये चने भी काट के रखती है। तो राजस्थान में इकट्ठे काफी सारी खेती हो जाती है, सरसों, कणक, वो क्या नाम बोलते हैं, चने, काले चने। तो सब पक गए हैं, वो काटने लगे हुए हैं सब आस्ते आस्ते मजे मजे से। नैनवा रह गया दोस्तों यहाँ से 9 किलोमीटर। और दोस्तों ये मुरादाबाद वाले कंटेनर है ना, ये तो भाई मुरादाबाद से एक साइड खाली आते हैं, एक साइड भर के जाते हैं। देखो इधर से ये लोड करके जा रहे हैं, ये उधर यूपी से खाली आए। जब मैं टायर बना रहा था दिन में तो वहाँ पे था, एक बोल रहा था हम एक साइड खाली आते एक साइड भर के जाते हैं भाई। तो इनका भी होगा कोई सिस्टम, अब अपना सिस्टम है सबका। चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और शाम के हो गए हैं 7:30 और हम पहुंचने वाले हैं हंडोली। और भाई ये टेलर चला हुआ तो है मेरे आगे, ये एक्सीडेंट टेलर है कि क्या है यार इसका? तो अच्छा क्रेन में लेके जा रहे हैं इसको भाई, एक्सीडेंट है भाई ये। मैं कहा कैबन तो इसका दूसरी साइड को नचा हुआ है, पर ये एक्सीडेंट हो रखा है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है इसका भाई टेलर का। अरे गाड़ियां आ गई आगे से भाई, ओवरटेक करने का मौका नहीं मिल रहा हमें। तो टेलर वाले से ले लिया है दोस्तों पास भाई। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है टेलर का भाई, खत्म हो रखा है पूरा आगे से। तो चन करके ले जा रहे हैं उसको, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था भाई। और दोस्तों ये पहुंच गए हम हंडोली। तो यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट टर्न कोटा की ओर। ये आया दोस्तों जयपुर वाले हाईवे में, जयपुर कोटा हाईवे में एंटर हो गए। और साथ ही में अपना होटल राजस्थानी, तो नालागढ़ बत्ती लिखा हुआ इसने भाई, मार्का लगा रखा अपना। ओहो वाह वाह क्या बात है, एसी भी आ गई भाई, नालागढ़ की एसी गड्डी। तो दोस्तों पहुंच गए हैं होटल हंडोली में, यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ पर करेंगे दोस्तों अब शीशा साफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया यार, 8 लग गए बजने। तो शीशा साफ कर लेते हैं फिर चलते हैं यहाँ से कंटिन्यू। तो आज मैं दरे तक जाऊँगा, दरा झालावाड़ से पीछे पड़ता है दरा। तो दरा पार करके वहीं पे सो जाएंगे, फिर सुबह वहाँ से उठेंगे मज़े से। फिर कांटा भी करवाना पड़ेगा यार बॉर्डर से पहले, क्योंकि कहीं ओवरलोड ना हो जाए, वजन ना बढ़ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 1-2 कुंटल का शक है दोस्तों, 1-2 कुंटल वजन बढ़ गया तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो वजन ज़्यादा होगा तो फिर मैं बॉर्डर बचा के जाऊंगा, पर कांटा करवाऊंगा कहीं जाकर कल दिन में। तो चल पड़ा हूँ दोस्तों होटल से मैं अब, और शाम के हो गए दोस्तों 8:30। और इस टाइम रश काफ़ी पड़ा हुआ है रोड में, बाइक पैदल चलने वाले। आज मेरे को लगता प्रोग्राम चल रहा है, देखो इधर को, ये देखो बड़ा तगड़ा प्रोग्राम है, डीजे डूजे लगा रखे है। गड्डी वाला क्या कर रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों हंडोली में? ये दिवाली होली होकर तो तगड़ा ही प्रोग्राम कर रखा है दोस्तों इन्होंने मंदिर में, हंडोली में। काफ़ी भक्त इकट्ठे हो रखे हैं प्रोग्राम में। तो मंदिर है यहाँ पर, मंदिर में कोई जगराता चला हुआ है शायद दोस्तों। चले हुए हैं कंटिन्यू दोस्तों, और पहुंचने वाले हैं टनल के पास। तो दोस्तों यहाँ पे भी आरटीओ रहता है यार, इसीलिए रातों रात चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुबह के टाइम आरटीओ खड़ा हो जाएगा, फिर दिन भर खड़ा रहेगा। 31 मार्च का टाइम है तो चलान भी कर सकता है, इसीलिए भाई रातों रात इसको क्रॉस करना पड़ता है। मार्च का महीना नहीं होता तो पीछे हो जाता है मेरे दोस्तों, फिर सुबह आएगा पकड़ेगा तो फिर चलान ही होगा। तो इससे बढ़िया कि रातों रात अपनी गाड़ी दरा तक पहुँचा लो, क्योंकि एमपी में तो रात को गाड़ी चलती नहीं, झालावाड़ से आगे को डर ही लगता है दोस्तों, नहीं तो रातों रात पहुंच जाते हैं उधर। और अकेली गाड़ी मेरी और है, ये 2-3 गाड़ी होना दोस्तों फिर तो कोई टेंशन नहीं है। और ये एंटर हो गए दोस्तों हम टनल में। तो
बताना दोस्तों आपको टनल का व्यू कैसा लगा अंदर से, नाइट व्यू। यहाँ तो दिन हो चाहे रात हो एक ही बात है, यहाँ तो अंदर टनल के अंदर। और डाउन है खतरनाक वाली, 60 की स्पीड होगी अपनी डाउन में। तो बताना दोस्तों कैसा लगा आपको टनल। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और रात के हो गए हैं दोस्तों 9:30, और यहाँ कोटा बाईपास से एंटर हो जाएंगे दोस्तों अब हम चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ से हाईवे आ रहा है आगे, जिसमें हम एंटर हो जाएंगे अभी। ये जो यहाँ फ्लाई ओवर के नीचे से दोस्तों राइट टर्न लेंगे तो सीधा आप चित्तौड़गढ़ पहुँच जाएंगे, और लेफ्ट लेके तो आप 12 वाली साइड को। अब हम चित्तौड़गढ़ 12 हाईवे में एंटर हो गए हैं दोस्तों। ये झालावाड़ इलाहाबाद 733 शिवपुरी 227 सीधा ही दोस्तों ये इलाहाबाद के लिए निकल जाएगा शिवपुरी होते हुए चित्तौड़गढ़ से। ये आ गया दोस्तों अपना टोल सामने। तो ये वाले टोल वाले भी करते रहते हैं ओवरलोड, पर इतना जोर तो पाते ही नहीं है। तो चलो ये कंडा करा लेगा ओवरलोड निकल के, तो जय श्री राम। तो अपने को दूसरा कंडा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये करवाते नहीं है दोस्तों कांटा कुंटा, मोबिलिटी बुल्टी चेक करके जाने देते हैं। तो दोस्तों टोल तो अपना हो गया है पार, और ये पार क्या हो गया, टायर पंचर हो गया बेचारे का यार। चलो टोल में है कोई डर नहीं है, सुनमसान में टायर पंचर हो जाएगा डर ही लगता है यार। और बाकी आज इन्होंने पूछा ही नहीं क्या माल है क्या नहीं है क्या नहीं, और दिन तो पूछते थे यार। तो आज इनके किस में अंडरलोड आई होगी गाड़ी, मैं बोला था वजन कम ही होगा मेरे पास, हो जाएगी बॉर्डर क्लियर। चलो देखते हैं जैसा भी होगा, कल कांटा करवा लेंगे झालावाड़ वाली साइड, तभी एमपी बॉर्डर में एंटर करेंगे, नहीं तो बाहरों बाहर निकल जाएंगे। कोटा रह गया दोस्तों यहाँ से 11 किलोमीटर। और ये देखो भाई ये ब्रिज आ गया भाई, देखो कितना प्यारा लग रहा है ब्रिज। लाइटें लगी हुई है फ्लाई ओवर में। आइसक्रीम से खाने का मन कर रहा था दोस्तों यार, पर मैं टोल टैक्स में रुक जाता तो बढ़िया था, पर यहाँ पे भी है। मैं कहा चलो अकेली गाड़ी अकेला बंदा मैं, इसलिए रुका नहीं मैं यार। और बाकी ये चेक करो दोस्तों, कितनी बार दिखा दिया मैंने भाई ये वीडियो में, फिर भी मन करता रहता है हर वीडियो में लिया जाए इस ब्रिज को। बाकी अभी इधर घूमने वाले नहीं है आज, यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया ना, पर 9:42 हो रखी है अभी तो, 10 बजने वाले हैं, इसीलिए भाई सुनमसान पड़ा हुआ है ब्रिज। फिर टाइम से आ जाते यहाँ पर बंदे ही बंदे रहते, फिर रील बनाते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इस ब्रिज पे, कोई सेल्फी लेता है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ। तो दोस्तों लो जी हम कोटा से मुड़ गए झालावाड़ की ओर, झालावाड़ भोपाल उज्जैन इंदौर की ओर। देखते हैं यहाँ से अपना सफ़र कितना रह गया है। इंदौर 401 किलोमीटर, 401 किलोमीटर रह गया दोस्तों अपना। ब्यावरा है यहाँ से 213, झालावाड़ 82, दरा 33 किलोमीटर, 33 और 7 तो 45 किलोमीटर का सफ़र करना है दोस्तों अपन ने, और मज़े से जाना है फिर। तो सोच रहा हूँ यार थोड़ी थोड़ी चाय पी लूँ, चाय तो बनती है यार। अब देखते हैं चलो अभी दोस्तों करेक्ट 10 बज गए हैं और हमने कोटा कर लिया है पार, और हो गए हम झालावाड़ की ओर। तो सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा चाय पी ली जाए यार, फिर अपना 45 किलोमीटर का सफ़र रह गया। चाय चूज पीते हैं यहाँ से, और टायर चूज करते हैं चेक, और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चले हुए कंटिन्यू दोस्तों, और रात के हो गए हैं 10:30 और हम पहुँच गए हैं टोल प्लाजा पर, मंदाना टोल प्लाजा। कितने का है ये, ज़्यादा महंगा तो है नहीं है, 200 का है, 220 का है। तो टोल प्लाजा गया हो दोस्तों, और भाई इन्होंने भी नहीं पूछा इस बार क्या माल है क्या है किधर जाना है भाई। मुझे लग रहा अंडरलोड ही है, कल करा लेंगे कांटा यार। चलो बढ़िया, इन्होंने नहीं कराया कांटा यार, जब कहीं कांटा करवाते कहीं निकल जाता तो 500-600 रुपये और घुस जाते फिर, तो बढ़िया ही हुआ। इससे बढ़िया कल 150 दे के कांटा चेक करवा लेंगे। तो मंदाना टोल प्लाजा हो गया दोस्तों अपना पार, और यहाँ से अंदर राइट टर्न लेंगे तो चले गया मंदाना सिटी के लिए। ये अंदर कुछ इधर कोई बलेरो जा रही है। तो ये वापसी में जब आते हैं ना दोस्तों, फिर पूछते हैं कि एमपी बॉर्डर की 2 पर्ची, फिर एमपी बॉर्डर की पर्ची 2 लिख लो। बाकी यार ये ज़्यादा तंग नहीं करते हैं यार, कई गाड़ी वाले तो ऐसे बहस करने लग जाते हैं ना, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है यार। प्यार से रहो, प्यार से बोलो, तो ओवरलोड भी होगी तो भी छोड़ देते हैं, ये प्यार से बोलना पड़ता है। तो अपने को तो आज पूछा ही नहीं भाई, दोनों टोल प्लाजा में नहीं पूछा भाई, क्या ही बोले दोस्तों। और मुझे डर भी था दोस्तों,
चलो जो भी होता है अच्छा होता है। जय श्री राम। तो चले हुए हैं दोस्तों और पहुंच गए हम दरा बाजार और रात के बजने वाले हैं दोस्तों 11। तो 11 बजने को भी 10 मिनट पड़े हैं। तो 11:30 तक हम पहुंच जाएंगे होटल में दोस्तों, 11:30-12 बजे तक। तो कई बार वहाँ जाम भी लग जाता है, सिंगल रोड है यहाँ से आगे थोड़ा होटल तक। तो एक पुलिया के पास लग जाता है जाम और एक रेलवे ब्रिज के नीचे लगता है जाम। बस वो दोनों जाम निकल जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। घर में बड़ी जल्दी लगी हुई भाई, पणो करते ही चला हुआ भाई। बाकी देखो टेलर वाले ने ना टेढ़ी सी लगा रखी है रोड में, तो सीधे करके लगा ले इसको ना। बाकी मेरे को लगता है जाम लगेगा शायद, जिस हिसाब से आगे से लाइन आ रही, जाम लगा हुआ था शायद, तभी ये देखो लाइन आई एकदम साथ। नालागढ़ की खली गड्डी जा रही है, भवानी मंडी खाली करा होगा इन्होंने। तो जा रहे हैं कोटा ट्रांसपोर्ट में। तो ये दोस्तों दरा बाजार अपना हो गया है पार और देखते हैं आगे अब जाम लगता है कि नहीं। पर जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ रही है तो जाम लगा हुआ था थोड़ा बहुत, तभी ये लाइन में आ रही है गाड़ियाँ। देखो कंटिन्यू गाड़ी आ रही है आगे से लाइन में। क्योंकि ये 10-11 का टाइम रहता है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा रहती है ना। तो ये टाइम तो दोस्तों जाम का है ही है। सुकेत 23 किलोमीटर, तो सुकेत से पहले रुकेंगे हम। 23 किलोमीटर है दोस्तों सुकेत। तो लाइन तो चली हुई है दोस्तों, हमारी साइड भी लग सकता है दोस्तों जिस हिसाब से लाइन चली हुई। पर हमारी लाइन एक बार चलते रहेगी ना तो बढ़िया ही है, तो चली रहेगी। चलो दोस्तों ये तो बढ़िया हो गया यार कि कान भाई चली हुई आगे आगे। ऐसे जो अकेली गाड़ी को डर ही लगता है, इधर लाइन चली हुई है। मेरे को यही डर था जिस हिसाब से हमारी साइड से ट्रैफिक था ना, तो मैं कहा सुनसान रहेगा आगे से, तो डर लगता है। तो चलो बढ़िया है, लाइन चली हुई है कंटिन्यू। अकेला बंदा अकेली गड्डी अपनी, तो थोड़ा सा डर सा रहता है दिल में। अब कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी आगे पीछे चली हुई है, पीछे भी चली हुई है, आगे भी चली हुई है। तो दोस्तों पहले जाम पॉइंट से तो निकले हैं हम रेलवे ब्रिज के नीचे से। तो अब देखते हैं टनल के पास लगता है कि नहीं, और लगेगा नहीं जाम। अब आगे से भी नहीं आ रही है ना ट्रैफिक, तो इसी कारण बच गए दोस्तों जाम से। अभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम टनल में। ये जाम होता तो ये पूरा भरा ही रहता है इधर। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम टनल के पास। देखो पुलिस वाले यहाँ 24 घंटे है देखो सेवा में। ये देखो इशारा करते रहते हैं, चलो चलो चलो। तो ये ना हो तो दोस्तों जाम भी ना खुले इधर। चलो जाम से तो बच गए हम। आगे चाचा इन्होंने गाड़ी रोक रखी है भाई, पुलिस वाले ने रुकवा रखी है गाड़ी। देखो कंटेनर वाले वो कितनी जल्दी देखो अंदर घुसने ही वाला था ये भाई। ये तो पुलिस वालों ने इसको लाइट मार दी तब रुकाया हुआ है। मैं भी सोचूं भाई गाड़ी नहीं आ रही आगे से, तो हमारी कान भाई क्लियर कर रहे हैं। ये देखो बोलेरो वाला जल्दी है तो इधर को रॉन्ग साइड खड़ा कर दिया है। और भाई ये आ गया अपना भाई, ये भी हाँ। तो लो जी दोस्तों दोनों जाम से हम बच गए। ये लाइन चला रहे थे ना पुलिस वाले, तो हम फंस गए थे जाम में। कितना लंबा जाम है ये देखो। दोनों साइड बचाव हो गया यहाँ रोकने के कारण। जो यहाँ नहीं रोकी होती गाड़ी तो हम ऊपर भी फंसने थे, इधर भी फंसने थे। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। बस दोस्तों ये दारा से ना सुकेत तक ये 2 पॉइंट है जाम लगने वाले टनल लगा के। ये पता नहीं क्यों नहीं बना यार, बाकी तो सारा रोड क्लियर हो गया हुआ दोस्तों, यही नहीं बना हुआ बस। ये देखो देखो इंडिकेटर के साथ देखो हरी लाइट लगाई हुई देखो RJ02G। ये कार वाले रॉन्ग साइड आ जाते हैं ना दोस्तों, लाइन लगी हुई फिर भी जल्दबाजी रहती है, तो उस कारण हमारी लाइन भी खड़ी करवा दी इन्होंने। ये देखो ऐसे कर ये आते हैं ना कार वाले, तब लगता है थोड़ा जाम। बाकी हमारी लाइन तो क्लियर थी। इनकी काफ़ी लंबी लाइन लगी है दोस्तों दूसरी साइड। कंपेन वाले ने भी कोई प्रेशर हॉर्न लगा रखा है, क्या ही बोले दोस्तों। अब इनकी लाइन चलेगी तड़ातड़। अब हमारी वाली साइड से रोक दी हुई गाड़ी, कोई रॉन्ग साइड आ गया होगा ना कार वाला, तो इसी कारण हमारी लाइन भी रुकी। और आगे पुलिया ये गाना लगाया हुआ कंपेन वाले पाजी ने, हॉर्न प्रेशर।
लो जी दोस्तों, अपना 1 घंटा का बचाव हो गया दोस्तों। नहीं आधा 1 घंटा अपना ख़राब हो जाता, पर हम सटासट लिख ले आए। ये देखो ये आते हैं ना रॉन्ग साइड, देखो देखो किधर से आ रहा है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या मजबूरी पड़ गई इसको। ये लगवाते हैं जाम, ऐसे नग, ऐसे नग लगवाते हैं दोस्तों जाम। ये देखो गुजरात की गाड़ी GJ03, क्या प्यारी गाड़ी बनाई हुई, हाफ बोटी गाड़ी। पिकअप वाला रस्सी से साफ भाई। चल पड़ सब्जी वाला है, सब्जी वाले देखो ये पिकअप जितनी भी खड़ी है कच्चे माल वाली है, सब्जियां वाली। कोई संतरे लेके चला हुआ है। खतरनाक जाम लगा हुआ है दोस्तों, खतरनाक जाम। यहाँ पे पुलिया है दोस्तों पूरी। चलो दोस्तों, अपने को टाइटल थंबनेल मिल गया भाई, यहाँ पे जाम लग गया। ये मेरे को लगता है मेन रोड पक्के तक जाम ही जाम है शायद, पर जैसे ही पक्का स्टार्ट होगा तो 4 लाइन वैसे ही ढाबा है, पहला ढाबे में रुक जाओ चाहे दूसरे ढाबे में रुक जाओ। तो देखता हूँ आज मैं सरदार जी के पास रुकूंगा, खालसा ढाबा में। जो दूसरा ढाबा था वो भी पहले सरदार जी का ही था, खालसा ढाबा, तो अब उन्होंने बदल दिया है। तो उधर पुराने वाले में आ गया ताऊ हरियाणा वाला पंडित जी, तो वो भी खाना बढ़िया खिलाते हैं। दोनों ही ढाबे बराबर बढ़िया है। ये देखो भाई, बस इतना का था दोस्तों ये सिंगल, दरा से यहाँ तक। ये देख सकते हो, इसको भी जल्दबाजी लगी हुई है देखो। ओहो, यहाँ 4 लाइन तक पहुँच गया हुआ है दोस्तों जाम, देख सकते हैं आप लोग। ओ लो कीजिए, किधर को हो जाओ साइड को। ये है दोस्तों वो ढाबा, अपनी नालागढ़ की गाड़ी खड़ी है इधर। ये है कि दूसरी साइड है, दूसरी साइड है दोस्तों, अगला है मेरे को लगता है कि यही है, ये खालसा ढाबा। पर चलो आगे शर्मा जी के पास ही रुकते हैं। जब दूसरी साइड से आती है तो ये होटल है दोस्तों, जिधर मर्जी रुक जाओ, सारे होटल ठीक है इधर। फौजी ढाबा, ये फौजी आ गया यार। हाँ, इससे फौजी से अगले में रुकेंगे। ढाबे इधर भाई, हरियाणा पंजाब जिंद के खिलाफ से ये आ गया यार। ढाबा ही भूल गया था मैं, तीसरा ढाबा है दोस्तों ये। गाड़ी गुड़ी धोने के लिए भी ठीक है दोस्तों, खुला डुला पानी है। ये देखो 87 बाइक खड़ी है SP 12 की, भवानी मंडी वाले। तो दोस्तों होटल में अपन पहुंच गए, चलो टायर टूर चेक कर लेते हैं। टायर टूर चेक कर लेते हैं दोस्तों, टायर चेक करना जरूरी है। ओके दोस्तों, टायर 11:30 और हम दरा पार करके रुके हैं यहाँ होटल में, जिंद के ताऊ के ढाबे में पंडित जी के, और यहीं पे सो जाते हैं। अब रात के बज गए हैं दोस्तों 11, 11:30 हो गए हैं। आधा घंटा लगा हमारे को 11:30 से। मैंने सोचा था 12 बजे तक पहुँचेंगे, पर 11:30 बजे पहुँच गए दोस्तों यहाँ पर। तो अब करते हैं यहाँ पर थोड़े डिनर और करते हैं सो दोस्तों। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, गुड नाइट।